becomes cool right away. She just has this talent for anything she throws on her body is cool. डॉक्टर हैं, वो पढ़ रही हैं, उसके बाद एक वैश्विक पटल पर जाकर छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन करना, वो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कैसे बताएंगे लोगों को आप? जिसमें हर प्रदेश से लड़कियां आती हैं, फॉर्म भरती है तो कितनी भी लड़कियां वहां आ सकती है, पर वो कुछ 5 लड़कियों को चूज करते हैं। स्टेज पर गई होंगी, फिर उसके बाद अभी क्या हो रहा है, अभी वो कहाँ पर हैं? आपको बता दूं कि अभी जहाँ पर वो हैं, उनसे हम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। शायद नहीं, हम कहेंगे कि बिल्कुल जो है एक बहुत बड़ा अवार्ड हमारे घर आने वाला है। जरूर छत्तीसगढ़ के नाम ही लिखवाएंगी। और अनुष्का सोन इसके लिए लगातार मेहनत कर रही हैं, दिन रात अपनी मेहनत से अपने इस सफर को और मजबूत बना रही हैं। हमें ये भी पता चला कि आप भी मॉडलिंग वगैरह किए हैं, आप भी विनर रहे हैं आप भी। मतलब कौन सबसे अच्छी ड्रेस पहन रहा है, इस टाइप से काफी सारे सब टाइटल के साथ आगे निरंतर बढ़ते जा रही हैं और मतलब इस कंपटीशन में केवल ब्यूटी नहीं, ब्यूटी विद ब्रेन। यस, बिल्कुल। तो उसने जब देखा तो बोली मम्मी आप ये कर सकती हो, तो मैंने मिस छत्तीसगढ़ का भी एक अवार्ड जीता हुआ है। और अनुष्का पूरे टाइम वहीं रही है और अनुष्का की एजुकेशन मैंने घर में कराई, क्योंकि आप जानते थे कि उस समय नक्सलियों का कितना खौफ था। हम लोगों ने शुरू से ही बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है और बच्चे भी, मैं बोल सकती हूँ अनुष्का एक बहुत अच्छी बच्ची है। कभी आपको और उनको देखकर किसी ने कहा है कि मम्मी और बेटी तो लगते नहीं, दोनों बहन लगते हो टाइप साथ? छत्तीसगढ़ की धरती से एक शख्सियत जो है वो निकल कर आ रही है और पूरे विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुष्का सोन के बारे में। आप बता दें कि किस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और कैसे वो बहुत ही बड़ी सफलता उनके हाथ लगने वाली है। इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश भी गौरवान्वित होगा। यही कहानी जो है, यही जो सफर है, हम आज उनकी माता जी से जानेंगे। नमस्कार, जय जोहार, कैसे हैं दीदी आप? नमस्ते, जय जोहार। बढ़िया। बहुत अच्छे हैं। एक बार दर्शकों को बताइएगा आपका क्या नाम है? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है डॉक्टर गीत सोन। जी। मतलब देखिए क्या होता है कि अभी जहां पर वो पहुंची हैं, इससे पहले की जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। वो डॉक्टर हैं, वो पढ़ रही हैं, उसके बाद एक वैश्विक पटल पर जाकर छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन करना, वो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कैसे बताएंगे लोगों को आप? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि फेमिना मिस इंडिया जो जी विश्व स्तरीय मंच है, जी वो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है और वहां तक पहुंचने के लिए एक शख्सियत को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और मैं अपनी बेटी को ही नहीं, सारी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत करी और आगे बढ़ी है। और अनुष्का सोन ने एक्स्ट्रा मेहनत करी है, क्योंकि वो डॉक्टर भी है साथ-साथ जी में। जी 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 और वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने जो इस सपने को भी पूरा कर रही हैं और डॉक्टर का सपना भी पूरा कर रही हैं। हम एक सपने को देखते हैं और पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर वह अपने दोनों सपनों को जो पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हैं, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी अच्छे स्तर पर आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कैसे, इनके स्टेजेस कैसे होते हैं? पहले वो कौन से स्टेज पर गई होंगी, फिर उसके बाद अभी क्या हो रहा है, अभी वो कहाँ पर हैं? आपको बता दूं कि अभी जहाँ पर वो हैं, उनसे हम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। और इसके बाद जो है उनके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ को शायद नहीं, हम कहेंगे कि बिल्कुल जो है एक बहुत बड़ा अवार्ड हमारे घर आने वाला है। तो कैसे-कैसे स्टेज था, कैसे वहाँ तक पहुँचे, वो बताइए थोड़ा-सा? जी, ये फेमिना मिस इंडिया में 3 स्टेज होते हैं। जी, पहले स्टेज पे आपको चुना जाता है, तो मैंने देखा कि इसका पहला स्टेज कोलकाता में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें हर प्रदेश से लड़कियां आती हैं, फॉर्म भरती हैं, तो कितनी भी लड़कियां वहां आ सकती हैं, पर वो कुछ 5 लड़कियों को चूज करते हैं। जी, उसके बाद दूसरी स्टेज मुंबई में होता है और उसमें से कोई एक लड़की को चुनते हैं, एक प्रदेश से एक लड़की को चुना जाता है और उसमें अनुष्का सोन ने अपना प्रतिनिधित्व दिया और इस विजय प्राप्त करी।
अब आगे अनुष्का सोन को मुंबई में फिर से बुलाया गया 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए, और यह ट्रेनिंग अभी गोइंग ऑन है। अच्छा। और आपसे मेरी बात जब हो रही थी तो मैं आपको ही बताना चाहता हूँ कि इसके बाद जो मिस फेमिना इंडिया है, हाँ, हाँ। उस पे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने वाली है। यस। ठीक है। और आपको जो है मैं भी एक बात बता दूं कि पिछले 61 साल से हाँ। 61 ईयर से छत्तीसगढ़ को इसका इंतजार रहा है, और फाइनली छत्तीसगढ़ की एक बेटी जो है हमारे प्रदेश को वहां पर रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे देखती हैं आप दीदी, इनको बताइए आप थोड़ा। बिल्कुल, मैं जानती हूँ अनुष्का सोन अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगी और ये क्राउन ज़रूर छत्तीसगढ़ के नाम ही लिखवाएँगी। और अनुष्का सोन इसके लिए लगातार मेहनत कर रही हैं, दिन-रात अपनी मेहनत से अपने इस सफ़र को और मजबूत बना रही हैं, और ज़रूर यह संभव है। मतलब मैं अभी जानना चाहूंगा कि अभी जो है एक क्रूशियल सा ट्रेनिंग चल रही होगी वहां पे, हाँ, उनकी बिल्कुल। बातचीत हो रही होगी, वो ट्रेन कर रही होंगी अपने आप को बातचीत के लिए। कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो बिल्कुल, अचानक बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कुछ बातचीत हो रही है आपकी, तो क्या बताती हैं वो आपको भी? मैं जानती हूँ इसमें बहुत सारे राउंड होते हैं, जी। रैंप वॉक होता है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपके साथ काफ़ी सारे गेम भी यहाँ पे खेले जाते हैं, हर एक अवार्ड मिलता है, जो लड़की इसमें विन होती है वो भी, सब टाइटल भी सबके रहते हैं। तो अनुष्का सोन ने भी सुडोकू में एक सब टाइटल जीता, और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, मिस ब्यूटी फेस, रैंप वॉक, ड्रेस डिजाइन, मतलब कौन सबसे अच्छी ड्रेस पहन रहा है, इस टाइप से काफी सारे सब टाइटल के साथ हम्म। आगे निरंतर बढ़ते जा रही हैं। और मतलब इस कंपटीशन में केवल ब्यूटी नहीं, ब्यूटी विद ब्रेन, यस, बिल्कुल। जिसके पास ब्यूटी विद ब्रेन है वो इस पे विजयी होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और ये बात रही अनुष्का सोन जी के बारे में। अभी हम जानेंगे ये इस कहानी जो है कि ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है, और ये भी बहुत गौरव करने वाला विषय है कि कैसे कि हमारे बीच में से ही एक शख्सियत जो है उठ करके आज छत्तीसगढ़ को गर्व कराने वाला एक मोमेंट दे रही हैं। एक पल हमको मिल रहा है कि कैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश, जहां पे लगभग 3.5 करोड़ की आबादी है, उनमें से जो एक है वो आज हम सबको रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब उनकी बैकग्राउंड कैसे, स्कूलिंग कहाँ से हुई, और उससे पहले आपसे बात पूछूंगा मैं, जो बिल्कुल। बहुत जरूरी है। हमें ये भी पता चला कि आप भी मॉडलिंग वगैरह किए हैं, आपने भी, आप भी विनर रहे हैं आप भी। हाँ जी, बिल्कुल, आपको सही पता जी चला जी है। जी। मेरी बेटी ने ही मुझे इंस्पायर किया, उसको बहुत पसंद था ये मॉडलिंग वाला, हम्म। और मुझे शुरू से थोड़ा पिक्स वगैरह लेना अच्छा लगता था। हम्म। तो उसने जब देखा तो बोली मम्मी आप ये कर सकती हो, तो मैंने मिस छत्तीसगढ़ का भी एक अवार्ड जीता हुआ है। और इसके बाद मैं जयपुर में एक कंपटीशन था, अनुष्का ने बोला इसका फॉर्म फिल करो, मैंने किया और मैं वहां गई, और मैंने अपने डर को जीत में बदला। मतलब एक गृहिणी जो घर में रही, मेरी शादी के 26 ईयर कंप्लीट हो गए, 23 ईयर्स में घर में थी, मुझे ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस डर को जीत में बदला, और मैं कह सकती हूँ कि अगर हर महिला चाहे तो वो अपनी ज़िंदगी में अपना जो वो करना चाहती है वो ज़रूर उस गोल को पा सकती है। बिल्कुल। मतलब आपने ये जब जीता तो आप बता रहे हैं कि जो अनुष्का है उन्होंने आपको प्रेरित किया, हाँ, बिल्कुल। तो ये अभी अभी की बात है? ये अभी की बात है, 2024 में मैंने दो मतलब साल पहले? हाँ, 2 साल पहले तो उफ, मतलब मिसेस क्लासिक का अवार्ड जीता है मैंने। ओके, तो फिर ये तो घर पे ही हार्ड वर्कशिप हो रही है, हाँ, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी बहुत हार्ड वर्किंग ही होंगी, इसी कारण जो है आज वो हुँ। इतने बड़े वैश्विक पटल पर, एक नेशनल पटल पर हम सबको रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, और इसके लिए जो है उनकी बैकग्राउंड जो स्टोरी भी जाननी ज़रूरी है कि उन्होंने कहाँ से स्कूलिंग की, वो कहाँ से आई हैं और कैसे यहाँ तक पहुँची हैं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि इस प्रकार से भी आर के और हमारे बीच में से कोई इंसान जो है उठ करके इतने बड़े शिखर तक पहुँच सकता है। तो बताइए कि कहाँ से उनकी स्कूलिंग हुई, क्या बैकग्राउंड था? अनुष्का सोन का जन्म बिलासपुर में हुआ। जी। हम लोग बस्तर में रहते थे। 2001 में अनुष्का हुई। हुँ। 2002 में मेरी 2000 हाँ। में मेरी मैरिज हुई, जी। और अनुष्का का जन्म 2001 में हुआ। हम लोग 8 से 10 इयर्स बस्तर में रहे, और अनुष्का पूरे टाइम वहीं रही है, और अनुष्का की एजुकेशन मैंने घर में कराई, क्योंकि आप जानते थे कि उस समय नक्सलियों का कितना खौफ था। बच्चों को स्कूल भेजना, मतलब मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक डर अपने बच्चे के लिए जो रहता है माता पिता को, वो तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसकी सारी पढ़ाई घर पे ही हुई।
फिर जी। इनका ट्रांसफ़र जब जगदलपुर में भी हुआ तो मैंने अनुष्का को 1-2 साल स्कूल वहाँ भेजा और उसके बाद ये भिलाई में इनकी पोस्टिंग हुई। फिर कंटिन्यूअसली अनुष्का केपीएस स्कूल से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करी है। मतलब इसको कैसे हम इंस्पायरिंग मोड में आपको बताएँ और कितना आपको हम इसे फैसिनेटिंग करके बताएँ, लेकिन ये आप बात सोचिए और थोड़ा समझिए इस बात को। शायद मैं भी फंबल करने लगूँ बताते वक़्त कि कोई इंसान जो है बस्तर में था, वो भी उस समय पे, जब जहाँ पर बस्तर जो है, उसे कई और कारणों से जाना जाता था। वहाँ से जो वो हैं, आज यहाँ तक पहुँची हैं। उनकी स्कूलिंग भी जो है थोड़े से डिले भी हुई आपने हाँ, बताया, यस। उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया, सब चीज़ें हुई। हमारे इंडियन फैमिलीज़ में ऐसा होता है, हाउसहोल्ड में ऐसा होता है कि जो परीक्षार्थी है, जो एस्पिरेंट है जितनी मेहनत करता है, उससे ज़्यादा या उतना ही लगभग जो है उसके घर वाले भी मेहनत करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे बताना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि इसके पापा और मैं बहुत सपोर्टिंग है। हम लोगों ने शुरू से ही बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है और बच्चे भी मैं बोल सकती हूँ अनुष्का एक बहुत अच्छी बच्ची है, जो हर एक चीज़ को लेके चलती है और उसको समझ है कि अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से रहना है और कैसे अपनी बातों को बोलना है। मुझे ये ना आपसे ये पूछना है कि आपने कहा अच्छी बच्ची तो वो है बिल्कुल, हाँ, तभी यहाँ तक वो पहुँची हैं। सभी अच्छे रहते हैं, वैसे हाँ, मैं मतलब अच्छी बच्ची बोली। नहीं, नहीं वो कभी आपको और उनको देखकर किसी ने कहा है कि मम्मी और बेटी तो लगते नहीं, दोनों बहन लगते हो टाइप साथ में? हाँ, ये बात तो जुमला टाइप का हर कोई बोलता है ये तो, अब हाँ। ऐसा नहीं है, ये तो हर जगह बोला जाता है और इसमें मतलब ऐसे बोल सकते हैं जेनेटिक भी है हमारे यहाँ, सभी लोग बहुत फिट है, हेल्थ कॉन्शियस हैं और जब से अनुष्का डॉक्टर बन गई है तब से तो और हेल्थ का बहुत केयर उसने करती तो है वो। उन्होंने तो आपको भी स्ट्रिक्ट कर दिया हाँ, होगा डाइट्स को बिल्कुल, लेकर बिल्कुल, के। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये हमेशा उनका बोला जाता है और बहुत हुँ। अच्छी डाइट लेती हैं वो मतलब वही और तो। हम सबको लेने के लिए प्रेफ़र भी करती हैं और मतलब अच्छे ऑयल यूज़ करना और मतलब बहुत सारी चीज़ें वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज़्यूम करना, ये सारा चीज़ उनका ही रहता है। मतलब काफ़ी तब भी फिट थे लेकिन अभी और ज़्यादा फिट हो गए हैं हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं आप। मतलब उनकी जो बेटी है, अनुष्का जो है, उन्होंने अपनी माता को इंस्पायर किया कि आप जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाएँ हाँ। और वो जीती और उनके बाद जो है, जो अनुष्का है, वो भी जा रही हैं मतलब देश के सबसे बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट में और इसके बाद जो सफ़र होता है, वो होता है मिस वर्ल्ड का। हाँ, इसमें मिस वर्ल्ड का होता है जो 1 मंथ का जिसकी ट्रेनिंग होती है और ये बाहर ही होता है। जैसे अभी चल रहा है वियतनाम में होगा ये जुलाई में, तो ये मिस वर्ल्ड का अनुष्का ये फेमिना मिस इंडिया बनेगी, उसके बाद वो मिस वर्ल्ड को प्रेज़ेंट करेगी, हमारे भारत को प्रेज़ेंट करेगी। मतलब ये आपके लिए, हमारे लिए, 150 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय होगा जब ऐसा होगा और हम सब ये कामना करते हैं कि ऐसा ज़रूर हो। और अभी जो है वो छत्तीसगढ़ को रिप्रेज़ेंट कर रही हुँ। है और ये कहाँ पे होने वाला है इनका जो कॉन्टेस्ट होने वाला है अभी? ये भुवनेश्वर में होने वाला है, जी, 19 तारीख को 19 है ये, तारीख को ये 19 होगा। तारीख ओके, को ओके। होना है, शनिवार पड़ रहा है उस दिन। तो आप ही ज़रा सोचेंगे कि कोई शख्सियत जो है वो बस्तर में रहती हैं, बस्तर से निकलने के बाद उनकी पढ़ाई जो है वो डिले होती है। डिले होने के बाद इन सभी बातों से बेफ़िक्र होकर के वापस पढ़ाई कंटिन्यू करती है, पढ़ाई कंटिन्यू करके वो डॉक्टर की जो डिग्री होती है, जो हमारे भारत देश में ए प्लस जितने प्लस लगा लें उतने कम पड़ेंगे, डॉक्टर की जो डिग्री होती है उसमें आती है, हाँ, उसको अचीव करती हैं। अचीव करने के बाद जो हर एक लड़की का ना इंडिया में सपना होता है कि एक बार पेजेंट शो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट ये हाँ। सब में जाएँ, उस पे जाकर के नाम अपना रोशन कर रही हैं और उसके बाद भी आज उनकी जो मम्मी हैं, वो हमारे साथ बात कर रही हैं, बता रही हैं सारी बातों को। आपको मतलब मैं पूछना चाहूँगा कि मुझे ये मेरा पर्सनल भी सवाल हो सकता है हाँ, हाँ, बोलिए। कि क्या होता है कि कैसे हम लोग बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं? कैसे जो एक लड़की जो है अभी हमारा वीडियो देख रही है, वो घर में वो 18 साल की होगी, उसको भी शायद ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना होगा, उसको भी पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, वो कैसे ये सब चीज़ें कर सकती हैं? जी, बिल्कुल, आजकल तो हर एक चीज़ आपको यूट्यूब में, इंस्टा में देखने मिलती है। आप जानकारी लीजिए और उससे सीखिए और जानिए कि किस तरह से आपको उसमें प्रवेश करना है और किस तरह से फॉर्म फिल करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका कॉन्फिडेंस है और आपके मम्मी-पापा का सपोर्ट। जी।
वो सपोर्ट करेंगे तो आप ज़रूर करेंगे। और हर माँ-बाप मुझे लगता है अपनी बेटी को आसमान में चमकते हुए और ज़रूर कुछ ना कुछ करते हुए ज़रूर देखना चाहते हैं। आजकल तो हर माँ-बाप चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ ऐसा करे जिससे उनका नाम भी रोशन हो और वो बच्चा भी हमेशा अपने मन से खुश खुश रहे और जो उसके मन की चीज़ें हैं वो कर सके। ठीक, मतलब ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, वो वहाँ है आपको पता है। जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा बात नहीं हो पा रही होगी। हाँ, नहीं मतलब होती थोड़ी है। बहुत बात हो रही है कि अब कैसे हो, क्या हो? तो अभी आप कैसे इस सब बातों को प्रोसेस कर रहे हो जब आपको पता है कि आपकी जो बेटी है, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश को रिप्रेज़ेंट करने वाली है? हाँ। तो ये आप कैसे प्रोसेस कर रहे हो? सर कैसे प्रोसेस कर रहे हैं? आप लोग कैसा फ़ील कर रहे हो अभी? बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंट में हैं और हम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि अनुष्का ज़रूर जीतेगी और ये अनुष्का को भी बोलते हैं क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है और अनुष्का का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। मैंने देखा कि हम सब मिलके अनुष्का के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको स्नेह दे रहे हैं, इतना उसको इंस्टा में सपोर्ट किया जा रहा है और जो चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए काफ़ी लोगों ने अनुष्का को डोनेशन भी दिया हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये दिखाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के वासी कितने उत्साहित हैं कि अनुष्का छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे और फेमिना मिस इंडिया का क्राउन पहन के आए और हमारा 61 साल का जो हमारा 61 इयर्स का इंतज़ार इंतज़ार है है, हमारा। उसको ख़त्म किया जाए। तो ये बहुत मैं छत्तीसगढ़ के सब वासियों को धन्यवाद देती हूँ कि जो अनुष्का के लिए इतना सोच रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ के लिए इतना सोच रहे हैं। जी, बिल्कुल। मैं अपने शब्दों को अंतिम विराम देने से पहले एक छोटी-सी बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, अगर आप भी सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा है, तो हमारे पास एक स्टोरी है, जिसे अभी आप देख रहे हैं। एक स्टोरी है जो बताती है कि कोई शख्सियत जो है बस्तर से निकल कर के, अपने जीवन को मुख्यधारा में फिर से ला कर के, वापस से कमबैक करके अपनी माता को जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाती हैं और उसमें माता को भी जिताती है और खुद जो है आज वो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उसके बाद भी किस प्रकार से वो डटी हुई है और उनके मन में ये भी मनोबल है, माताजी से बात कर समझ में आ रहा है कि वो केवल छत्तीसगढ़ तक की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने की। जी, बिल्कुल। और हम सब चाहेंगे कि ये 61 साल का इंतज़ार है आपका और हमारा, और वो सपना जो हर एक लड़की जो है अपने घर पर बैठ कर के देखती है कि शायद हमारा नाम भी उस पे हो, वो सपना जो है हम सब के लिए अनुष्का पूरा करे। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? आप क्या देखते हैं? ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप पूरी खबर को देखने के बाद, इस पूरी बात को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।